नान का भी ख्याल कीजिएगा, इसे कुछ ना हो। नुकसान पहुंच भी जाए तो कोई परवाह नहीं है मैडम। सबीना बहन, एक बात बताऊं तुम्हें, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। और जब अल्लाह पे भरोसा हो जाता है तो दिल से हर किस्म का खौफ और डर खत्म हो जाता। जी हाँ सही साहब, हम भी अल्लाह पर ही भरोसा करके निकले हैं इस मुहिम पर। वो जरूर मदद करेगा, इंशाअल्लाह जरूर मदद करेगा। सबीना बहन, एक बात बताऊं तुम्हें, इंसान को दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए, कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को तो उसकी बंदगी के लिए पैदा किया, और हम अपनी ख्वाहिश और दौलत के पीछे भागने लगते हैं। जी सिद्ध भाई, बस मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। मेरे लिए भी दुआ करें सईद भाई। हाँ यार, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। न जाने कब किसकी दुआ कबूल हो जाए और कब उसकी रहमत हो जाए। अब देखो ना अदनान, क्या कुछ नहीं करता था मैं तुम लोगों के लिए। सबीना बहन को फ्री टिकट का लालच भी मैंने ही दिया था, लेकिन जब अल्लाह ने तुम लोगों का दिल इस रास्ते से मोड़ा तो उसने मुझ जैसे गुनहगार को तुम्हारी मदद के लिए चुना, ताकि मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं। बहुत शुक्रिया सैद भाई। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, कहीं खुदा ना खास्ता नासिर तुम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ ना आया हो और उसने ये ना देख लिया हो कि तुम अदनान के साथ यहाँ आई हुई हो। आप इसकी फिक्र ना करें आपा, वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब? वो आज ही सुबह 2 दिन के लिए दुबई गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बेटे लो, ये लो अपनी टॉफी लो। अब हम चिज्जी दादा हैं, पागल नहीं हैं हम, समझ आई? ये लो लो लो, मैं चिज्जी दादा हूँ, पागल नहीं हूँ। हाँ, समझ आई आपको? तुम भी लो बेटे, तुम दो लो। सारी तैयारी मुकम्मल चाहूँ? जी बॉस। गुड। चलो फिर हम भी तैयारी कर लेते हैं। कल सुबह जब झील के किनारे से उसकी डेड बॉडी मिलेगी तो पाकिस्तान से बाहर होने के बायस मेरा दामन भी बिल्कुल साफ रहेगा। पूछ ला, पाकिस्तान से बाहर हो तो दामन साफ हो जाता है। अल्लाह बख्श अच्छी कैरियर थी, नहीं जानता। बेस्ट ऑफ लक।
खान साहब, मैंने वादा माफ गवाह बनकर बॉस को तो पकड़वा दिया, मगर दिल पर बहुत बोझ सा है कि जैसे मैंने अपने हिस्से की सजा भी बेईमानी से बॉस के खाते में डाल दी हो। ऐसा ना सोचो अदनान, बस अल्लाह से दिल का सुकून मांगो। सुबीना बहन, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अपने घर वापस जा रही हूँ सईद भाई। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। अल्लाह तुम्हें आसानियां दे। आमीन। अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, देख के उनको खिल खिल जाऊं, बिनती करत मैं तो हारी रे देखो, बिनती करत मैं तो हारी रे देखो, माने ना पिया मन की बात देखो, माने ना पिया मन की बात रे, लाख जतन कर हारी रे मैं, लाख जतन कर हारी। प्यार करत हो तो दिल क्यों तोड़ा, अदनान, ये माँ साहब की अम्मी है, मेरी फूफो। आई सी। मैडम, ऐसी खूबसूरत ते कौन थी, टूट क्यों गई? कौन सी दुकान? आप, वासिफ साहब और बच्चे? मेरी अपनी गलतियों की वजह से। आपकी गलतियों की वजह से? हाँ अदनान, आज एहसास होता है कि मैंने एक शरीफ, मेहनती, जफाकश और रिज़्क़ हलाल कमाने वाले शख्स की कदर नहीं की। आपका मतलब है वासिफ साहब? हाँ ना, ज्यादा की चाह कभी कभी इंसान को वहां ले जाकर मारती है जहां उसे पानी भी नहीं मिलता, और मैं भी इस चाह में वो भी गवा बैठी जो मेरे पास था।
शांति का मिट्ठू भी मर गया। बेचारा जाते वक्त याद ही नहीं रहा। मैडम, अगर आपने इस घर को दोबारा से आबाद करने की कोशिश ना की तो एक दिन आप भी इसी तरह आई एम सॉरी। घर वापसी मुबारक हो। थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट मम्मी। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। थैंक यू मम्मी। और ये शुक्रिया, सो स्वीट। मैं आपका, आप सबका बहुत मशकूर हूँ। जिस तरह आप लोगों ने मेरा ख्याल रखा, बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कैसे शुक्रिया अदा करूँ। ऑनेस्टली थैंक यू वेरी मच। और फिर सबसे बढ़कर ये मेरी बेटी है, खुरम के साथ, आप लोगों के साथ इतनी खुश है, इस घर में इतनी खुश है। ऑनेस्टली आई डोंट हैव वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। सफीना, अगर तुम कहो तो मैं वासिफ को बता दूं कि तुम अपने घर आ गई हो। नहीं आपा, अभी नहीं। तो फिर कब? अभी मैं घर को थोड़ा रेनोवेट कर लूं, अपनी गलतियों पे जी भर के रो तो लूं। आपा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ में और बच्चों में इतनी दूरी आ जाएगी। ऐसे गुम हुए अपनी जिंदगी में कि पलट कर कभी खबर ही नहीं ली। मैं ही फोन करूं तो फोन करूं। सफीना, मेरी भी अब कम ही बात होती है उनसे, मगर फिर भी तुम खुशकिस्मत हो। कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते में अपने बच्चों की आवाज़ तो सुन लेती हो। यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा है, कोई किसी को आवाज़ नहीं देता। आमना, आमना, कहाँ हो भाई? अदनान, इतनी सुबह सुबह खरीद तो है ना? आज का अखबार पढ़ा आपने? नहीं, अभी तक तो देखा ही नहीं अखबार। क्यों, कोई खास खबर है? बॉस खत्म हो गए। क्या? कैसे? कुछ पता नहीं, बस इतनी खबर आई है कि हुक्काम मुलजिम से तफ्तीश कर रहे थे, मगर वो दौरान हिरासत पर इसरार हालात में चल बसा। ड्रग माफिया अपने निशानात मिटाने के लिए बंदों को इसी तरह गिराता है। मैडम, अदनान, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे अपनी परवाह नहीं है मैडम, आपकी फिक्र है। मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं आऊँगा। क्यों? ताकि मेरा पीछा करते हुए कोई यहाँ तक ना आ जाए। तुम्हें ऐसा लगता है क्या ऐसा कोई खतरा है अदनान? वैसे तो आप पिक्चर में नहीं हैं, लेकिन मेरे यहाँ आने जाने से आप मुश्किल में पड़ सकती हैं। हमने ऐसा तो नहीं चाहा था मैडम। हाँ अदनान, हमने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि नासिर तो अपने मामलात में बहुत बाखबर रहा करता था। हम दोनों ने जो उसके साथ किया उसे कैसे पता नहीं चला?
उनका इन्फॉर्मर मैं था मैडम, और मैं ही उनसे दगा कर गया। आप मुझे अपनी दुआओं में तो याद रखेंगी ना? हाँ अदनान, अब तो तुम मुझे अपनी तैफी की तरह ही लगते हो। तुम अपना ख्याल रखना। आज दिल बहुत उदास है मैडम। दुनिया की तलब इंसान को क्या देती है? खसारा, सिर्फ खसारा। बॉस भी इसी तलब में मारे गए, हालांकि उनकी अपनी जरूरत कितनी थी? फकत 2 रोटी। जरूरत तो हम सबकी इतनी ही होती है। हम सब ज्यादा की तलब में मारे जाते हैं। चंद घंटों का था मैं जब मां मर गई। खाला ने पाला पोसा। बाप की दूसरी शादी के बाद बेआसरा होकर बहुत दिनों तक गली कूचों में फिरता रहा। फिर मुझे बॉस ने उठा लिया। माई बाप लगते थे वो मुझे, लेकिन फिर एक दिन वो बुत भी टूट गया। एक बात बताऊं आपको, मैं बॉस से कभी नफरत ना करता अगर उन्होंने लकी आप फिक्र मत करें, मैं ये बात अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा, आपके सामने भी नहीं। बस आज आखिरी बार, वो भी इसलिए कि आप जान सकें कि मुझे बॉस से नफरत क्यों हुई। जो लोग रिश्तों की पामाली करते हैं ना, वो इंसान नहीं हैवान कहलाते हैं। चलता हूं मैडम। अदनान, एहतियात से। एक ही तो जान है मैडम, अल्लाह ले या बंदा ले। वैसे बंदा ले भी कैसे सकता है, लेता तो अल्लाह ही है। उसने लिखी जैसे होती है। खुदा हाफिज़। कभी दिल में अजीब सी ख्वाहिश पैदा होती, देखना चाहती हूँ आखिर उसमें ऐसा क्या है कि यासिर ने
हमारा ख्याल भी नहीं किया। उसकी खातिर मुंह मोड़ लिया हमसे। पहले यासिर था तो मुझे उससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, तुम हो ना। गुजरा था यहाँ से, घर की लाइटें ऑफ देखी तो रुक गया। अंदर नहीं आएंगे? अंदर नहीं आएंगे? नहीं, बस यहाँ तक ठीक है। बच्चे कैसे हैं? ठीक है, खुश है।
और आप नासिर का तो पता चल गया होगा ना आपको? तैफी ने खबर दी थी, अखबार में था। डिवोर्स ले ली थी मैंने उससे। एक जहन्नुम गुजार कर आई हूँ। मैं तो हार गया था, कम से कम तुम ही जीत जाती। मैं तो तुम्हारे साथ होने के बावजूद तुम्हें नहीं पा सका, और तुम वो सब कुछ पाकर भी खुश नहीं रह सकी जिसकी तुम्हें तमन्ना थी। शर्मिंदा हूँ आपसे, बच्चों से, अब्बा से, आमना अब्बा से, सभी से। अब क्या फर्क पड़ता है? It's too late now. फिर सुनने को मिलेगा कि मैं लेक्चर दे रहा हूं। इंसानों का ये मुश्तरका अलमिया रहा है, वक्त और रिश्तों की कदर नहीं होती जब तक वो उनकी दस्तरस में होता है। आपको याद है जब हम पहली बार इस घर को देखने आए थे तो हमने क्या क्या सोचा था? इस घर में हम दोनों को मिलकर सोचने की रवायत ही कब थी? इस घर में तो सिर्फ तुम थी, हम नहीं थे। एक बार फिर से मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं चलता हूँ, बच्चे आने वाले होंगे। बच्चे? हाँ, वो आइसक्रीम खिलाने के लिए लाया था मैं बच्चों को। खुरम साथ है, पार्किंग नहीं मिल रही थी वहाँ पे, तो हमने यहाँ गाड़ी रोक ली। वो खुरम के साथ चले गए और मैं रुक गया गए दिनों का मातम करने के लिए। मिलवाएंगे नहीं खुरम से? मिलने में तो कोई यार नहीं है, सब जानता है वो। हाँ, मगर कुलसूम कुलसूम? साया हम साया था, वो साथ कहाँ तक देता। साया हम साया था, वो साथ कहाँ तक देता। मेरा होकर भी वो मेरे, मेरा होकर भी वो मेरे लिए क्या कर लेता। राहते दिल था मगर गम का मदावा तो न था। मैं बुरा था या भला था, उससे गिला तो न था। मैं बुरा था या भला था, उसे गिला तो न था। मेरी उसने चाहा
के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था, मैं बुरा